रोज़े के बारे में बाज़ गलत बातें पाई जाती हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक गलतफहमी ये है कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है क्या? तो दुरुस्त मसला ये है कि ख़ुद ब खुद कितनी ही उल्टी आए उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता जानबूझकर उंगली मुंह में डालकर उल्टी की, वो अगर मुंह भर होगी तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। एक और गलतफहमी कि बहालत रोज़ा एहतलाम हो जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला यह है कि रोज़े की हालत में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता। तीसरी गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निकल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा, इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। दुरुस्त मसला यह है कि थूक और बलगम मुंह में निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, मुंह से बाहर निकाला, मसलन हथेली पर डाला, हथेली पर थूका और फिर इसे दोबारा मुंह में डाल लिया तो अब रोज़ा टूट जाएगा, मगर आम तौर पर ऐसा कोई नहीं करता कि इसे लोग घिन खाते हैं। चौथी गलतफहमी, कुछ लोग रोज़े में तेल खुशबू लगाने को सही नहीं समझते। दुरुस्त मसला यह है कि ये काम रोज़े की हालत में जायज़ है। क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगाना जायज़ है? तो सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमे वाला नहीं, काजल से परहेज़ की जाए। पांचवी गलतफहमी, रमज़ान में सहरी में आँख ना खुली और सहरी खाना छूट जाए तो अब रोज़ा नहीं होता। तो दुरुस्त मसला यह है कि सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं बल्कि सुन्नत है। रात में नियत कर ली जाए या फिर ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत कर ली जाए तब भी ठीक है, लेकिन सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद नियत की जाए तो तीन चीज़ें ख़ास मद्देनज़र रखनी चाहिए। अव्वल ये कि रोज़ा बंद होने के बाद से नियत करने तक जानबूझकर कोई मुनाफी रोज़ा काम मसलन खाना पीना वगैरह ना क्या हो। दूसरा ये कि यह नियत करे कि मैं रोज़ा बंद होने के वक्त से रोज़े से हूँ। तीसरा ये कि ज़वाल का वक्त शुरू होने के बाद नियत नहीं हो सकती। छठी गलतफहमी, रात में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। तो दुरुस्त मसला यह है कि रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फ़र्ज़ हो या रोज़े में एहतलाम हो जाए तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे कि रोज़े की हालत में नहाना हो, तब भी गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे कि गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में नर्म हिस्से तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर न गुस्ल उतरेगा ना ही नमाज़ें होंगी। और याद रहे कि रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करेंगे और आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फ़र्ज़ या कुल्ली का हिस्सा नहीं बल्कि ये अलग से सुन्नत है, वो भी उस वक्त जब रोज़ा ना हो। अलबत्ता रोज़े की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं। सातवीं गलतफहमी, हालत रोज़ा में मिसवाक नहीं की जा सकती। तो दुरुस्त मसला यह है कि मिसवाक बिल्कुल की जा सकती है, अलबत्ता ये एहतियात रखी जाए कि रेशे हल्क में ना जाएं। आठवीं गलतफहमी, जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। तो दुरुस्त मसला ये है कि अजान फ़जर नमाज फ़जर के लिए होती है और जब ये दी जाती है तो उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। तो लिहाजा जो अजान के वक्त खाना पीना जारी रखते हैं या पूरी अजान ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं तो याद रखिए कि ऐसों का रोज़ा नहीं होता। नवी गलतफहमी, चोट वगैरह लगने पर खून निकल आए या खून टेस्ट करवाने से रोज़े पर कोई असर पड़ता है। तो दुरुस्त मसला यह है कि जिस्म से कोई चीज़ बाहर आए इससे रोज़ा नहीं टूटता, लिहाजा टेस्ट के लिए खून निकलने या ज़ख्मी होने पर खून बहने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा किसी चीज़ के बराह रास्त मैदे या दिमाग तक पहुँचने पर टूटता है, अलबत्ता चंद सूरतें मुस्तस्ना हैं, जैसे कि रोज़ा याद होते हुए जानबूझकर मुंह भर के करना, जैसे उंगली डालकर उल्टी करना, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। 10वीं गलतफहमी, रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। तो याद रखिए कि रोज़े में किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगवाने या इंसुलिन वगैरह लेने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि अगर ज़रूरत है तो रोज़े में ड्रिप भी लगाई जा सकती है कि इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। 11वीं गलतफहमी, रोज़े में इत्र या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। तो दुरुस्त मसला यह है लिक्विड खुशबू या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता,
अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती या लोबान का धुआं अपने मुंह या नाक के ज़रिए अंदर खींचा, जो कि ला मुहाला हल्क में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि मसलन उसके धुएं को नाक या मुंह से हल्क में दाखिल किया, तो अब इस तरह करने से रोज़ा टूट जाएगा। अल्लाह करीम हमारे रोज़े बर्बाद होने से बचाए और हमें रोज़े की नूरानियत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।